Again, a very good wish to all friends and students. And this is the part 2 of Act 2 and Scene First. This is Harjish Gangwar from Excellence English Classes. Let's continue this part और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. Let's move forward. So dear students, part 1 of Act 2 and Scene 1 was up to here, and now I'm continuing the next part. इससे पहले जब गोंजालो ने अलोंजो से ये कहा था कि जो अपने गम या दुख को ज़्यादा एंटरटेन करता है उसी के पास ज़्यादा आता है, तो सेबेस्टियन क्या कहता है, $1. कहता है देखो उसे $1 मिलने वाला है. यानी वो दुख की बात कर रहा है, यहाँ वो डॉलर की बात कर रहा है. लेकिन गोंजालो उसकी बात को चेंज कर देता है, वो डॉलर बोलता है, DOLOR, उसका मीनिंग चेंज कर देता है. तो गोंजालो क्या कहता है, डॉलर कम्स टू हिम इंडीड. गोंजालो क्या कहता है, वास्तव में जो डॉलर है, डॉलर यहाँ पर पेन है. कहता है राजा को वास्तव में पेन है, यानी उसे दर्द फील हो रहा है इस बात का. यू हैव स्पोकन ट्रूअर देन योर पर्पस्ड. और क्या कहता है कि जो तुम्हारा पर्पस था बोलने का, यानी जानबूझकर तुम कुछ और बोल रहे थे लेकिन तुमने सच्चाई बोल दी कि राजा दुख में है. वो दूसरे डॉलर की बात करता है, गोंजालो उस डॉलर को इस डॉलर में चेंज कर देता है, पेन, जिसका मतलब पेन होता है. तो कहता है वाकई राजा बहुत पेन में है और तुम जो कहना चाहते थे, जो तुम्हारा कहने का पर्पस था, वाकई बहुत सही बात कही है. अब सेबेस्टियन बोलने लगता है, यू हैव टेकन इट वाइजली देन आई मीन यू शुड. क्या कहता है कि जितना मैंने सोचा था कि तुम इस बात को समझोगे, उससे कहीं ज़्यादा वाइजली तुमने इसको समझा है. यानी तुमने वाकई मेरे वर्ड को बहुत अच्छे से पकड़ लिया. एंड गोंजालो से अलोंजो से कहने लगता है फिर से, देयर फॉर माई लॉर्ड. कहते हैं इसलिए मेरे आका, मेरे मालिक, खुश हो जाओ. वो ऐसी बातें करने लगता है. एंटोनियो से सेबेस्टियन से कहता है, फाइव व्हाट अ स्पैंट्रिप्ट ही इज ऑफ हिज ट्रंक. एंटोनियो क्या कहता है, देखो ना कितना बकता है ये, कितना बकवास करता है, अपनी ज़ुबान को कितना खर्च करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है. अलोंजो गोंजालो से कहता है, आई प्रीथी स्पेयर. कहता है मुझे स्पेयर कर दो, मुझे छोड़ दो. कहता है प्लीज़ लीव मी अलोन. अलोंजो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है. सेबेस्टियन और एंटोनियो लगे हैं टांग खींचने पे. तो एंटोनियो से क्या कहता है सेबेस्टियन, एंटोनियो सेबेस्टियन एकदम यहाँ पर जिगरी यार बन गए हैं और आपस में एक दूसरे की बात करते हैं. तो सेबेस्टियन क्या कहता है, he will be talking. कहता है ये तो बात करता ही रहेगा, मानेगा ही नहीं है, बात करना ज़्यादा आता है इसे. एंटोनियो क्या कहता है, विच ऑफ ही और एड्रियन फॉर अ गुड वेगर फर्स्ट बिगिंस टू ग्रो. तो एंटोनियो कहता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं. वेगर मीन्स एक बैट यानी शर्त लगाते हैं कि गोंजालो या एड्रियन दोनों में से पहले कौन बोलेगा, यानी पहले कौन काँव काँव करेगा. ये क्रोगले बोल रहे हैं. इनका कहने का मतलब ये है, चलो हम दोनों एक शर्त लगाते हैं कि एड्रियन बोलेगा पहले या गोंजालो पहले बोलेगा, कि ये दोनों लोग बोलते ज़्यादा हैं. तो दोनों में शर्त लग जाती है. और आगे वो क्या कहते हैं, सेबेस्टियन शर्त लगाता है, वो कहता है द ओल्ड कॉक. ओल्ड कॉक मतलब गोंजालो. वो कहता है गोंजालो पहले बोलेगा. सेबेस्टियन ने शर्त लगा दी कि गोंजालो पहले बोलेगा. एंटोनियो क्या कहता है, द कॉकरेल. कॉकरेल मतलब उसका बच्चा, एक छोटा आदमी, यानी वो एड्रियन के लिए बोलता है. ठीक है. कहता है चलो हम ये देखते हैं प्रॉस्पेरो या एड्रियन दोनों में से पहले कौन बोलता है. तो सेबेस्टियन कहता है डन द वेगर. कहता है चलो ठीक है, बैट लग गई. वो दोनों हैंडशेक करके शर्त लगा लेते हैं, देखते हैं गोंजालो और एड्रियन में से पहले कौन बोलेगा. सेबेस्टियन सोचता था कि गोंजालो ज़्यादा बोलता है तो पहले गोंजालो ही बोलेगा, लेकिन एंटोनियो कहता है लाफ्टर. कहता है ये तो बड़ी हंसने की बात हो गई, हम इस बात पे शर्त लगा रहे हैं, देखे पहले कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा. सेबेस्टियन भी कहता है मैच. कहता है चलो मैच लग गया, यानी डील डन हो गई. अब एड्रियन बोलना चालू कर देता है. अब तक गोंजालो बोल रहा था कंटिन्यूस, लेकिन एड्रियन बोल पड़ता है. कहता है दो
दिस आइलैंड सीम टू बी डेजर्ट। वो अपनी फिलोसफी देने लगता है। दिन क्या कहता है, अच्छा लगता तो ऐसा है कि आइलैंड जो है डेजर्टेड है, मतलब वीरान और सुनसान है, लेकिन फिर भी वो आगे बात कहने वाला होता है। तभी बीच में एंटोनियो बोल पड़ता है, सेबेस्टियन से कहता है हा 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 हा। क्योंकि सेबेस्टियन ने जो शर्त लगाई थी वो लगाई थी गोंजालो पर, एंटोनियो ने लगाई एड्रियन पर, तो एड्रियन पहले बोल पड़ा तो सेबेस्टियन हंसने लगता है। फिर बाद में हाँ एंटोनियो हंसने लगता है सेबेस्टियन से। तो सेबेस्टियन कहता है सो यू आर पेड मतलब यू विन, कहता तुम जीत गए कि तुम्हारी शर्त के अकॉर्डिंग, एड्रियन पहले बोला। फिर एड्रियन आगे क्या बोलता है उस आइलैंड के बारे में, क्या कहता है, दिस आइलैंड सीम टू बी डेजर्ट अनइनहैबिटेबल एंड ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल। कहता है ऐसा लगता है ये आइलैंड एकदम वीरान है, सुनसान है, अनइनहैबिटेबल यानी यहाँ कोई आबादी नहीं है, ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल यानी जहाँ कोई जल्दी एक्सेस नहीं कर सकता, जहाँ जल्दी कोई पहुँच नहीं सकता। अब सेबेस्टियन क्या बोलता है, यट। सेबेस्टियन कहता है देखो आगे क्या बोलेगा ये। तो एड्रियन क्या कहता है, यट। तो एंटोनियो क्या कहता है, ही कुड नॉट मिस इट। एंटोनियो कहता है ये अब ये रुकेगा नहीं, ये बोलेगा, ये बोलने से मिस नहीं कर सकता। और एड्रियन आगे बोलता है, ये क्या कहता है, इट मस्ट नीड्स बी ऑफ सबल टेंडर एंड डेलिकेट टेम्परेंस। क्या कहता है, इसको मस्ट नीड्स मतलब होना चाहिए, थोड़ी ज़रूरत है इसको होने की, सबल मतलब सॉफ्ट, टेंडर एंड डेलिकेट टेम्परेंस। डेलिकेट मतलब एक मॉडरेट टेम्परेचर, एक अच्छा लगने वाला, दिल को अच्छा लगने वाला, टेम्परेंस यानी वहाँ का टेम्परेचर और मौसम होना चाहिए। एड्रियन कहता है बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है, इनएक्सेसिबल है, यहाँ आबादी नहीं है, वीरान सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा ये चीज़ें इसमें और आ जाएं तो अच्छा लगेगा। एंटोनियो कहता है टेम्परेंस वॉज अ डेलिकेट वेंच। अब वो टेम्परेंस की बात करता है, अच्छे टेम्परेचर की बात, काश अच्छा टेम्परेचर भी होता है। तो एंटोनियो क्या कहता है, टेम्परेंस वॉज अ डेलिकेट वेंच। कहता है कि टेम्परेंस की जगह कोई अच्छी लड़की होती है यहाँ पर आइलैंड पर। तो एंटोनियो उसको अलग वे में ले जाता है सोचने के लिए। अब जिसकी जैसी नेचर है वो वैसी ही बात करेगा। तो सेबेस्टियन क्या कहता है, यस एंड सबल एज ही मोस्ट लर्नरली डिलीवर्ड। क्या कहता है, जैसा उसने बोला था वैसे सबल भी होनी चाहिए, मतलब थिन एंड सॉफ्ट एंड गुड लुकिंग। अब एड्रियन क्या बोलता है, एड्रियन अपनी फिलोसफी दे रहा है आइलैंड के बारे में, क्या सोचता है आइलैंड के बारे में। क्या कहता है, द एयर ब्रीथ्स अपॉन अस हियर मोस्ट स्वीटली। कहता है यहाँ की जो हवा है, वाह क्या बात है, बहुत स्वीट लग रही है, यहाँ की हवा में क्या बात है। और सेबेस्टियन क्या कहता है, उसका मजाक उड़ाता है। क्या कहता है, एज इफ इट हैड लंग्स एंड रॉटन वंस। कहता है ऐसा लगता है उसके जो फेफड़े हैं सड़े हुए हैं, और इस वजह से उसे जो स्मेल आ रही है वो भी अच्छी लग रही है। यानी वो कहते हैं यहाँ हवा जो बेकार है, सड़ने की बदबू जैसी आ रही है, लेकिन एड्रियन बोल रहा है कि अच्छी आ रही है। वो कहता है कि आइलैंड पर ऐसा लग रहा है पूरा आइलैंड जो है एक सड़े हुए फेफड़े की तरह है, और वहाँ से ऐसी सांस आ रही है। और एंटोनी क्या बोलता है, और एज इट वाज परफ्यूम्ड बाय फेन। कि वहाँ जो सांस है, जो हवा है, वो कैसी है, जैसे फेन, यहाँ वहाँ की कीचड़ गंदगी और जो झाग वगैरह है, वो सारी गंदी चीज़ों की परफ्यूम आ रही हो हवा में, ऐसा लग रहा है। अब गोंजालो क्या कहता है, हेयर इज एवरीथिंग एडवांटेजियस टू लाइफ। कहता है सभी चीज़ें बिल्कुल एडवांटेजियस हैं लाइफ के लिए, यानी बहुत अच्छी हैं, सारी चीज़ें फेवर कर रही हैं लाइफ के बारे में। एंटोनी क्या कहता है, ट्रू सेव मीन्स टू लिव। कहता है हाँ ये बात तो सही है कि लाइफ के लिए सब कुछ सीख है, लेकिन सेव मतलब एक्सेप्ट मीन्स टू लिव, यानी रहने लायक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बाकी सब ठीक है। एंटोनियो मजाक उड़ाता है, ये गोंजालो कह रहा है कि ये अच्छा है यहाँ रहने के लिए। तो वो क्या कहता है, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन रहने लायक कोई साधन नहीं है यहाँ पर, कोई मीन्स है ही नहीं। एंड सेबेस्टियन सेज ऑफ दैट देयर इज नन और लिटिल। तो सेबेस्टियन क्या कहता है, यहाँ पर जीने लायक कोई चीज़ अगर है, या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी खाने पीने वाली या फिर कोई वहाँ पर आबादी नहीं थी, तो इसलिए सेबेस्टियन ऐसा बोलता है।
आज के लिए एक्सप्लेनेशन इतनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट में आप लिख दीजिए। कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे मैं उसमें कुछ चेंजेस या इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आपके कमेंट से पता चलेगा कि इसमें क्या करना है, आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, वैसे ही मैं एफर्ट्स करूं। सिर्फ ये मोटिवेशन के लिए होता है, मोटिवेशन इज़ वेरी नेसेसरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ वंडरफुल डे।